ये कहते हैं ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना भाई। ईश्वर सत्य है मतलब हमारा यह स्वर सत्य होना चाहिए। फिर कहते हैं सत्य ही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मतलब सत्य हमेशा ही कल्याण करता है, सत्य का अकल्याण कभी नहीं होता। तो सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, ये कहते हैं। मतलब जब हम सत्य पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य देखते हैं, सत्य सुनते हैं। देखिए, सत्य पर चलना, सत्य बोलना, सत्य देखना, सत्य सुनना, तब सुंदर सृष्टि की रचना होती है, तब सत्ययुग आ जाता है। मतलब तब ही सच्चा समय आएगा, नहीं तो प्रकृति भी झूठी, समय भी झूठा, सब कुछ झूठा हो जाता है। इसलिए कहते हैं झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार, ऐसा कह देते हैं। सत्य पर जब हम नहीं चलते हैं तो काया भी झूठी हो जाती है, मतलब काया भी साथ छोड़ने लगती है। काया के अंदर विराजमान जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, कहें जैसे किडनी, लीवर, हृदय, सब धोखा देने लगते हैं यदि हम सत्य पर नहीं चलते हैं। और हमने ये बहुत अच्छे से महसूस किया है कि जब जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ सुनते हैं और झूठे मार्ग पर चलते हैं तो हमारा ब्लैक ओरा तैयार होता है। और जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारा सफेद ओरा, व्हाइट ओरा तैयार होता है। और झूठ पर चलते हैं तो काला ओरा तैयार होता है। तो वो काला ओरा पूरे शरीर को डैमेज करता है, कई प्रकार की बीमारी लाता है। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बहुत लोग कहते हैं सतनाम, सतनाम मतलब सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य का ही नाम लेना, झूठ का नाम ही नहीं लेना। अभी देखिए, सत्य का नाम लेना मतलब सत्य है आत्मा, है ना भाई, और शरीर साथ छोड़ देता है। इसलिए शरीर का भान रखना झूठा है और आत्मा का भान रखना सच्चा है। शरीर के भान में आकर ही व्यक्ति वासना में फंसता है, लोभ करता है, मोह करता है, अभिमान करता है शरीर का। कहते हैं नबता वही है जिसमें जान होती है। नबता अर्थात झुकता, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा, जैसे जिस शरीर में आत्मा निकल जाती है उसे मुर्दा कहते हैं। तो मुर्दा अकड़ता है, और शरीर में रहकर यदि आत्मा अकड़ रही है, ऐंठ रही है, अभिमान कर रही है, तो समझ लो वो झूठ में है। तो अभिमान है झूठ। कौन सा अभिमान? देह का अभिमान, वो है झूठ। और आत्मा का अभिमान, आत्मा का अभिमान, वो है सत्य। तो सत्य में रहना, जब व्यक्ति सत्य में रहेगा तभी सत्य पर चल पाएगा। और जब तक सत्य में रहेगा नहीं तब तक वो ना तो सत्य पे चल पाएगा, ना सत्य देखेगा। वो देखेगा भी देह को, बोलेगा भी झूठ, सोचेगा भी झूठ, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। वो बाप कौन है? वो है शिव। शिव एक ही है, वही कल्याणकारी है। वो हमेशा सत्य स्वरूप में रहते हैं, वो देह में आते ही नहीं। उनकी अपनी कोई देह, झूठी कोई देह नहीं है। हाँ, वो झूठे संसार में आते हैं। जब सब लोग झूठ में पड़ जाते हैं तब परमात्मा धरती पर आकर सत्य की स्थापना करते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है,
देखो आत्मा बार बार झूठ में पड़ जाती है, आत्मा बार बार लोभ में आ जाती है, छोटी सी वस्तु में ही लोभ में आ जाती है। थोड़ी सी 1 रुपए के लोभ में आ जाती है आत्मा। बहुत सूक्ष्म है बातें, बस करना तो बड़ा आसान है, लेकिन लोभ मोह अहंकार है ना, काम वासना क्रोध, इसको छोड़ना, निंदाचारी चिंता दुख अशांति, इसको छोड़ना ऐसा आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि कई जन्मों से तुम सत्य आत्मा हो ये बताने वाला कोई था ही नहीं अभी तक, किसी ने नहीं बताया। माँ बाप ने जन्म दिया तो भी नहीं बताया कि तुम आत्मा हो बच्चे। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी नहीं जान रहे थे। माँ बाप भी देह के आकर्षण में ही थे, और देह के आकर्षण में पड़कर ही संतान की उत्पत्ति हो जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। वासना में प्रवेश करके पता भी नहीं चल रहा है कि संतान आने वाली है। देह के आकर्षण में इतना फंसे हैं, सिस्टम का पता ही नहीं है। देह के भोग में, देह के विलास में, वैभव में आत्मा इतनी उलझ गई है, फंस गई है। तो झूठ में तो आत्मा पड़ी ही हुई है, तो कैसे शक्ति आए? सत्य में शक्ति होती है, झूठ में कोई शक्ति नहीं होती है। झूठ कमजोर होता है, सत्य मजबूत होता है। तो सदा सच्चे रहना है, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखना है। हाँ, नहीं तो व्यक्ति कपट रखता है, मुख में कुछ और बोलता है, अंदर में कुछ और सोचता है, भावनाएं कुछ और गहरे में अंदर खराब रखता है। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है भाई। ऐसा थोड़ी भजन रट लिए, रात भर जाग लिए तो हो गया काम। रत जगह कर लिए तो इस देवी की पूजा कर लिए, उस देवता की पूजा कर लिए, तो खुशबूदार अगरबत्ती जला लिए तो काम हो गया। सत्य में रहना होगा, अपने सत्य स्वरूप में, तब आत्मीयता बढ़ती है। बाबा कहता है संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो। कंट्रास्ट मतलब तुलनात्मक अध्ययन, ये संगम पर बाबा ही कराते हैं आकर। हाँ, नहीं तो आज तक तो लोगों ने ये पूजा करो, वो पाठ करो, ये कर्मकांड करो, वो कर्मकांड करो, ये बताया। ये तो बताया ही नहीं कि तुम अशरीरी अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और तुमने अगर इस शरीर में बैठकर किसी भी प्रकार की इतना सभी दुष्कर्म किया है तो उसका कई गुना दंड तुमको आगे मिलेगा। दंड किसको मिलता है? आत्मा को। आत्मा ही दुख पाती है, शरीर थोड़ी दुख पाता है। शरीर के माध्यम से आत्मा दुख पाती है। आत्मा ही कहती है कि मुझे बचा लो। मुझे बचा लो क्यों बोलती है? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि वो तो बची ही हुई है। मैं मरना नहीं चाहता, ये कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रही है झूठ में पड़ने के कारण, जबकि वो मरती ही नहीं है। वो आत्मा ही बोल रही है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो भाई। जीव समाप्त होता है, फिर से आत्मा नए जीव का निर्माण कर लेती है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण दुनिया में हाहाकार है। नहीं तो शरीर का छूटना कोई हाहाकार थोड़ी है, शरीर का छूटना कोई दुख वाली बात थोड़ी है। दुष्कर्म करना दुख वाली बात है। लोग शरीर के छूटने में दुख उठाते हैं। अरे झूठ बोलने में दुखी होना चाहिए। अरे यार मैंने झूठ बोल दिया, अरे यार मैंने झूठ कर्म कर दिया, उसमें दुख होना चाहिए। शरीर के छूटने में क्या दुख? शरीर के छूटने में दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवन भर के आत्मा ने जो पाप कर्म किए हैं उसका फल आगे मिलने वाला है नेक्स्ट शरीर में, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अरे अब तो शरीर छूट रहा है, अब मैं पुण्य कर्म तो करने का फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे पद में तो कुछ होश ही नहीं रहता। तो बाबा एक एक बात बताते हैं कि ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं। शूद्रपना किसे कहेंगे? झूठ बोलना, निंदा करना, ग्लानि करना, है ना, काम वासना में जाना, क्रोध करना, ये शूद्रपना है।
इसे शूद्र कह रहे हैं बाबा। और इन सब से मुक्त जीवन को ब्राह्मण कह रहे हैं बाबा। बहुत अच्छे से समझना, ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, इसका भी कंट्रास्ट बताया बाबा ने। ज्ञान ये है कि मैं एक आत्मा हूं, परम धाम के निवासी हूं, वहां से ऊपर से नीचे आकर मैं आत्मा एक जीवन लेकर यहां पर जीवन यापन करता हूं। हाँ, यहां के वस्तु व्यक्ति वैभव का आनंद लेता हूं। वस्तु व्यक्ति वैभव का आनंद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने को तो सही समझो कि भाई तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के साथ जुड़कर शारीरिक आनंद में जो गिर जाते हो वही तुम नीचे पतित हो जाते हो। तो ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति में ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति में तो शरीर के नाम से पूजा पाठ कर रहे हैं। शरीर का नाम तो बाद में पड़ा, जब आपने जन्म लिया था तब कोई नाम था क्या? तो ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, बाबा ने ये कंट्रास्ट बताया। और उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है, और हम जो रूहानी सेना है, हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है? हमारा युद्ध का मैदान ये विचार है, दुष्विचार, ये कुदृष्टि हमारे युद्ध का मैदान है। इस कुदृष्टि से जीत हासिल करनी है। ये लोभ में जो बार बार आत्मा पड़ जा रही है, यही युद्ध का मैदान है हमारे लिए। विषय विकारों की युद्ध, हम विषय विकारों से युद्ध करके जीत हासिल करते हैं। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करके वासना से मुक्त होते हैं, ये है। और वो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम वो जीव हत्या कर देते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं। वो सेना और हम सेना में बहुत अंतर है। उस सेना में कोई मारा नहीं जाता, उस सेना में कोई मारा ही नहीं जाता, और ही आत्मा क्या हो जाती है? तमो प्रधान हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर को मारा एक दूसरे ने। वो आत्मा जो दुष्कर्म कर रही थी, जो देशद्रोही थी, वो आत्मा तो खत्म नहीं हुई ना। देशद्रोही आत्मा के अंदर देश प्रेम जगाना, ये सही सेना कहलाएगी। शरीर को मार दिए, वो आत्मा जो देशद्रोही थी वो तो देशद्रोही ही रह गई ना, उसके अंदर देश प्रेम तो जगाया ही नहीं। तो देखो रूहानी सेना और जिस्मानी सेना में कितना अंतर है, और युद्ध के मैदान कौन सा है। यह सब कंट्रास्ट प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वही हम बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं। तो तुम जानने लगते हो फिर बच्चे। बाबा कहते हैं सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते। सतयुग में भी नहीं जानते और कलयुग में भी नहीं जानते। ये कंट्रास्ट कहां समझ में आता है? जब बाबा धरती पर आकर हमसे मिलन मनाते हैं तो हमें समझाते हैं बाबा। गीत बजा है, माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। यहां पर माता कौन है भाई? यहां पर माता सब आत्माएं हैं और पिता परमात्मा है। तो हे आत्माओं मतलब हे मां, माने सब एक दूसरे को मां कह सकते हैं, लेकिन पिता नहीं बोल सकते। पिता मालिक एक ही है, एक दूसरे को पिता नहीं बोल सकते, मां बोल सकते हैं, क्योंकि आत्मा है सब। तो हम सब आत्मा मिलकर इस भारत के भाग्य का विधान बनाए परमात्मा से मिलकर। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके भाई। मैं एक आत्मा हूं तो मैं भी एक माता हूं। देखो कितनी गहरी बात। शरीर पुरुष का दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो हूं आत्मा। आत्मा में मां शब्द आ रहा है। तो एक तो कुछ कर ना सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो। वो बाप परमात्मा और हम आत्मा। हाँ, वो बाप है तो हम बच्चे भी हैं। न माताएं हो, न बच्चे हो, न ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। मेजॉरिटी माताओं की है।
इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है। हाँ, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना और दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना। ये सब हिंसा में आएगा। लोभ करना भी हिंसा में आएगा, मोह करना भी हिंसा में आएगा। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती हैं, काम कटारी भी चलाती हैं और जीव की हत्या भी कर देती हैं। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की देवी संप्रदाय वाली माताएं। बहुत अच्छे से समझना भाई। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। जो भी माताएं मुरली सुन रही है उनसे बाबा कह रहे हैं, वह बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। भाई तुमने देश के लिए न्यौछावर कर दिया अपने आप को, तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है किसी भी, जब मालूम है कि बचेंगे ही नहीं। सेना में तो कहां बचते हैं, तो फिर काहे किसी की जीवन को खराब करना। लेकिन शादी जरूर करेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो शादी ना करे। बाबा कहते हैं उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है और बाबा की यह भी सेना है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वह जिस्मानी सेना है और यह रूहानी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है। अब गीता में कौन सी सेना का विस्तार लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। सोचो, दुर्योधन की सेना तो पांडवों की सेना दिखाई है। दुर्योधन को दुशासन भी कहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। गीता में विस्तार लिखा है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है यह तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं, हम कौन से सैनिक हैं। हम अपने अंदर छुपे हुए विकारों को मारने वाले सैनिक हैं। बहुत गहरी बात। तो बाबा कहता है कि भाई शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। अभी ये युद्ध स्थल है, बाद में कर्म क्षेत्र बनता है। अभी कुरुक्षेत्र बन गया, अभी कर्म क्षेत्र नहीं है, अभी सब कुरुक्षेत्र में है। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहां से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है और यहां मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। यह लास्ट कंट्रास्ट है। सतयुग में कंट्रास्ट की कोई बात होगी ही नहीं। यहां तो हर एक चीज की तुलना की जाएगी, भक्ति और ज्ञान, रूहानी सेना और जिस्मानी सेना, ब्राह्मण और शूद्र। देखो बाबा बिल्कुल बहुत बारीकी से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। तो दोनों सेनाओं में माताएं हैं भाई। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, दोनों ही यहां युद्ध के मैदान में है। सतयुग व कलयुग की बात ही नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो और कौरव हैं कलयुगी। जो कलयुगी रीति रिवाज का पालन करता है वो कौरव कहलाएंगे, और जो सतयुगी रीति रिवाज का पालन शुरू करता है वो पांडव कहलाएंगे। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है भाई। तो उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उन्हों को मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे यह ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। हम सबको ही इस ज्ञान को फैलाना है। तो एक माता की महिमा नहीं है, यह है शक्ति सेना। ऊंचे से ऊंचे एक भगवान है और तुम हुबहू कल्प पहले वाली सेना हो। इसलिए दुर्गा माता, काली माता, है ना, ये सब 9 रूप दिखा देते माताओं के।
प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रेति महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धदात्रेति नवदुर्गा प्रचोदयात, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ भी हमने भागवत में सुनाया है। ग्वालियर में जब भागवत हुई थी तो उन्होंने देवी भागवत कराई थी, तो इसका अर्थ पूरा सुनाया है। आप वो भागवत के पूरे वीडियो जरूर देख लीजिए, तो माताओं का एकदम और स्पष्ट हो जाएगा कि माता क्या है। तो इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना यह तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, अभी नीचे नहीं गिरना है। नीचे तो पहले गिरते ही आए हो। अभी बार बार जो है दृष्टि खराब किए, बार बार लोभ में पड़े, बार बार अभिमान में आए, इससे मुक्त होना है। फिर वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। सूर्य की महिमा करने लगते हैं, जो प्रकृति में सूर्य विराजमान है। हम पुरुषार्थी ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। त्रेता में तो फिर भी जरा सा तिरिया का भान आ जाता है। तिरिया यानी नारी, थोड़ा सा त्रिया का भान आ जाता है, तो उसे स्व में स्थित नहीं रहते हैं त्रेता में, और सतयुग में पूरी तरह स्व में स्थित रहते हैं। स्व में स्थित रहने के कारण किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं रहता, इसलिए सतयुग को पूरा पूरा स्वर्ग कहेंगे। और त्रेता में थोड़ा सा भान आ जाता है, नारी और पुरुष का हल्का सा भान आ जाता है, इसलिए उसे त्रेता युग कह देते हैं। तिरिया का भान आ जाता है। बहुत अच्छे से समझना। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया, नहीं कहते। भारतवासी जानते हैं कि बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, जहां बिल्कुल भी तृष्णा किसी के अंदर नहीं थी, किसी भी किस्म की। अभी तो देह की तृष्णा है, दौलत की तृष्णा है। एक देह आकर्षित करती है, फिर दूसरी देह आकर्षित करती है, फिर तीसरी देह आकर्षित करती है। देह के आकर्षण जहां गए वहीं देह का आकर्षण। एक नारी एक पुरुष में आकर्षित थोड़ी होती है। एक नारी जो जैसा पुरुष दिखाई देते चला जाता है, सब तरफ आकर्षित होती रहती है। एक पुरुष एक नारी पे थोड़ी आकर्षित होता है। जहां सुंदर स्त्री देखी वहां आकर्षित हो गया। नारी की भी वही दुर्दशा है, पुरुष की भी वही दुर्दशा है। बहुत गहरी समझने की बात है। तो देह की तृप्ति होती ही नहीं है, देह की हवस ही है, दौलत की हवस है। कितनी भी दौलत आ जाए वो और चाहिए कहेगा। तो बाबा कहता है भाई ऐसा थोड़ी कहते हैं कि भारतवासी जो है जानते ही नहीं है कि बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था। श्री कृष्ण मतलब तृष्णा से रहित जिंदगी। अभी तो देह की तृष्णा है ना, है। एक देह में आकर्षित हो गए, फिर दूसरे तीसरे में होते हैं कि नहीं होते हैं? जहां अच्छा पुरुष देखा नारी वहां डूबना शुरू करती है, जहां अच्छी नारी देखी पुरुष वहां डूबना शुरू कर देता है। तो तृष्णा देह की भी है, दौलत की भी है, तृष्णा मान सम्मान की भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार मान सम्मान मिल गया तो वो तृप्त हो गया। वो मान सम्मान की तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। तो सतयुग है कृष्ण, माने वहां तृष्णा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो संपन्नता है। जहां तृष्णा है वहां संपन्नता होएगी नहीं, चाहे वो अरबों रुपया मिल जाए उसको, है। सतयुग में श्री कृष्ण के पास 16,108 पटरानियां हैं बोलते हैं। है कि नहीं? सोचो, यहां 16,108 पटरानियां, उसकी बड़ी गहराई है। आप भागवत सुनना, इसमें एक एक, क्योंकि बाबा राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, रावण का नाम लेते हैं, तो उसकी जो कथा आप सुन रहे हैं उसका भी गहरा रहस्य पूरा इस ज्ञान यज्ञ से जुड़ा हुआ है। उसे समझना बहुत जरूरी है और समझाना भी जरूरी है, नहीं तो लोग उसी में अटके रहेंगे। तो बाबा कहता है भाई कृष्ण के राज्य में था, परंतु श्री कृष्ण को तो द्वापर में ले गए हैं। देखो,
मनुष्यों को तो सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाले सद्गुरु कोई उनको मिले ही नहीं है। तुमको मिले हैं तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, तुम्हारी आंख कहीं नहीं डूबनी चाहिए, क्योंकि हमें कौन मिल गया? सुंदर से सुंदर परमात्मा। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कौन सी रचना है ये किसी को मालूम ही नहीं है। वो देह की रचना का आकर्षण में गीत गा रहे हैं। वो गीत कोई सतयुग की रचना वाला आकर्षण में थोड़ी वो गीत गा रहे हैं। हम उस गीत को बदल रहे हैं, उस गीत के अर्थ को। बाकी उन्होंने इस अर्थ से गीत थोड़ी बनाया। वो तो दैहिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वो पूजा भी कर रहे हैं तो देवी की दैहिक सुंदरता का ही वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण जी की दैहिक सुंदरता का ही वर्णन कर रहे हैं। और जबकि मालूम है कि देह छूट जाती है, इसे जलाते हैं। सोचो कितने अंधकार में है लोग। सोचो, जब तुम्हारी देह छूट जाती है, उसको जला देते हैं, तो उसकी सुंदरता का क्या वर्णन? वर्णन तो सत्यम शिवम सुंदरम का है। महिमा तो एक बाप की है, दूसरी किसी की हो ही नहीं सकती। क्यों? सत्य वही बताते हैं, वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। पीछे पढ़ के रोज पढ़ाते हैं। जो पीछे पढ़ के पढ़ाई पढ़ेगा और अपनी ओर निहारेगा, देखो उसके साथ भी माया ऐसी जबरदस्त है, जो बाबा कहते 70 साल पढ़ने वाला भी नीचे गिर जाता है। तो पढ़ाई कितनी अटेंशन से करनी चाहिए। इसलिए सवेरे अमृत बेले उठकर पढ़ना चाहिए, सोए नहीं रहना चाहिए। शरीर तो आलस्य करेगा ही, क्योंकि शरीर को तुम उल्टा सीधा खिला रहे हो, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी मिलती है ब्रेन से, और ब्रेन में एनर्जी मिलती है ज्ञान से। पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है ब्रेन से, अर्थात माइंड से, अर्थात मन से, और मन को एनर्जी मिलती है ज्ञान से। इसलिए जो भी बच्चा सत्य ज्ञान को उठाएगा, वो उसके अंदर आलस्य खत्म हो जाएगा, उसको बीमारी भी नहीं होगी। इसी संगम पर उसको बीमारी नहीं होगी। बाबा कहता है अभी अभी करो, अभी अभी पाओ। तो इसलिए ज्ञान के पीछे पड़ जाना चाहिए। मुरली को खूब गहरे से मनन चिंतन करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सारे दिन मुरली के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा, मुरली के अलावा और कुछ दूसरा देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बरस बीतने के बाद हमको इतनी प्यारी मुरली बाबा की मिली है। ऐसा ज्ञान पूरे कल्प में कभी नहीं मिलता भाई, कभी नहीं मिलता। आप पूरा पीछे जाकर थोड़ी निगाह घुमा लो कि जब आप बचपन में माँ बाप के साथ रह रहे थे, फिर स्कूल गए, फिर युवावस्था को प्राप्त हुए, सब पूरा पीछे निगाह घुमाओ, कहीं भी ऐसा ज्ञान मिला क्या आपको? किसी भी रामायण में, गीता में कहीं वर्णन है क्या? सोचो। बाबा आते हैं, बच्चों को कहते, बच्चे तुम कभी झूठ कपट नहीं करना। देखो, आत्मा अंदर से कपट करती रहती है, एक होके नहीं रहती है। जो कपट करने वाला है उससे भी एक होके रहना है, तब तो वो अपनी कपट छोड़ेगा। कपट कैसे छूटेगी? जब प्रेम करेंगे सबसे। कपटी से भी प्रेम करेंगे हम। कपटी से भी मालूम पड़ गया ये कपटी है, उससे प्रेम करो, उसे दुत्कारो मत, तो उसका कपटपन छूट जाएगा। आपके प्रेम में वो सारे कपट छोड़ देगा। आप वैसा प्रेम तो करो, पहले प्रेम तो करो भाई, रूहानी प्रेम। बहुत गहरी समझने की बात है। बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम झूठ कपट नहीं पढ़ना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं छिपा रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। एक का पदम गुणा दंड मिलता है। भाई जब एक का पदम गुणा पाते हो तो एक का पदम गुणा दंड मिलेगा। लेकिन बाबा मालूम क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं 100 गुणा दंड मिलेगा। पाते पदम गुणा हो लेकिन कष्ट 100 गुणा मिलता है। बाबा रहमदिल है ना भाई, बाबा रहमदिल है। लेकिन आप समझो बहुत अच्छे से,
कांटों में पैर डालोगे तो चाहे भूल से डालो चाहे जानबूझ के डालो, खून तो निकलेगा ना भाई। तो भूल से डाले तो कम खून निकलेगा वाली बात तो है नहीं, जितना चुभा उतना निकलेगा। तो तुम जितना करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। झूठ करोगे तो झूठ मिलेगा, सत्य करोगे तो सत्य मिलेगा। बहुत अच्छे से समझने की बात है। तो बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं भल तुम्हारा या अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू इसी जन्म में होना है। अब देखो वर्षों से मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन झाटकू मतलब पढ़े और पालन किए क्या? फिर झूठ बोल दिए, फिर झूठी निगाह डाल दिए, फिर लोभ लालच में पड़ गए। ऐसा बार 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 होता रहता है। क्यों? आत्मा को कई जन्मों की आदत पड़ी है ना भाई। फिर पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर डूब जाती है आंख कहीं ना कहीं, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में। वस्तु में लोभ आ जाता है, वस्तु के साथ लोभ जुड़ जाता है। चलो इसको ले लेते हैं अपन। ईश्वर के पास कोई भी कर्म नहीं छुपेगा भाई। कई जन्मों का हिसाब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया, काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, और दूसरा फिर विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। अंत समय में हाहाकार मचेगा। जितनी भी झूठी दौलत जमा की है, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जमा की है, वो तो तुमको श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगी, और झूठी कमाई जो जमा की है उससे तुम्हारा घर अस्त व्यस्त रहेगा। न बच्चे सही कार्य करेंगे, न परिवार के कोई सदस्य सही कार्य करेंगे, न अड़ोसी पड़ोसी तुमसे सही व्यवहार करेंगे। वो सूक्ष्म में है, उनको मालूम नहीं है कि आपने झूठी कमाई जमा की है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन ऐसा फैलता ही है। इसलिए बहुत बारीकी बात है भाई। मतलब ये जो 5 विकार हैं ये मुख्य है, इस पर आप पूरा गौर कीजिए कि काम वासना से क्या गड़बड़ी होती है, क्रोध से क्या गड़बड़ी होती है, लोभ करने से क्या गड़बड़ी होती है, मोह करने से क्या गड़बड़ी होती है, और अभिमान करने से क्या गड़बड़ी होती है। इस पर थोड़ा अच्छे से विचार सागर मंथन करना चाहिए, तब ये छूटेगा। ऐसे नहीं छूटेगा, विचार सागर मंथन से छूटेगा। उसी को समुद्र मंथन दिखा दिया। समुद्र मंथन दिखाया, लक्ष्मी निकली, हाथी निकला, सफेद घोड़ा निकला, ये सब दिखाया है, और हम कहानी में उलझ गए, उसके अर्थ को नहीं समझे। आप समझना, देखना भागवत सब लोग। बाबा कहते हैं, बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं पाप आत्माओं को यहां भी सजा और वहां भी सजा मिलती है, सतयुग में तो पाप होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ी है शरीर छूट गया उसके बाद आत्मा को सजा नहीं मिल रही है। अरे खूब सजा मिलती है आत्मा को, तड़पती है, चिल्लाती है। वो चीख जो है, चीख किसी भी शरीर में प्रवेश करके वो आत्मा चीखती है, पता थोड़ी लगता है, पता नहीं लगता। लोग सोचते हैं अरे ये कैसे चीख रहा है। वो आत्मा परेशान होकर दूसरी आत्मा प्रवेश करके चीख रही होती है, उसकी चीख ही अलग होती है। हमने बहुत गहरे से हर एक बात अनुभव की है। ये पूरी बात हम जितनी भी सुना रहे हैं आपको, पूरी गहन अनुभव के साथ सुना रहे हैं। ऐसा नहीं मुरली पढ़ ली, पढ़ा हुआ रटा रटाया सुना रहे हैं। अनुभव की अथॉरिटी बहुत जबरदस्त अथॉरिटी होती है। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई वहां सजा बहुत मिलती है। सतयुग में पाप होता ही नहीं, ना कोर्ट न मजिस्ट्रेट होते हैं, न गर्भ जेल की सजा होती है, वहां गर्भ महल होता है। दिखाते भी है पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वह गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं, विषय विकारी नहीं है। हाँ, यहां तो कितनी हवस है, बाप रे, गंदी दुनिया, छीछी दुनिया। भाई मुझ आत्मा को तो इस दुनिया का इतना सा भी कोई आकर्षण नहीं है, मैं आपको बता दूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, बाबा की सेवा, बस बाबा की सेवा अर्थ ही
जो भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ प्यारे बाबा के ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाना और प्यारे बाबा के ज्ञान की एक एक बात क्लियर करने की मेहनत करना, बस। और केवल क्लियर नहीं करना, स्वयं को भी क्लियर करना, स्वयं की भी सफाई। जब व्यक्ति स्वयं की सफाई करता है तभी वो एक एक बात को क्लियर कर सकता है। जब तक अंदर सफाई नहीं होगी, अरे भाई जरा सी भी गंदगी आ जाती है ना तो फिर ज्ञान क्लियर नहीं होता, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती। इसलिए मीठे भैया बहनों, आप गंदगी को बिल्कुल साफ करो अंदर से। इस दुनिया में तो भाई आदि मध्य अंत दुख ही दुख है, और सतयुग में आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जल्दी जल्दी बढ़ाओ भाई, मुरली को सब तरफ भेजो, ये मुरली सबको समझ में आएगी। कल हम नगर निगम के ऑफिस में गए थे, वहां पर ऑफिसर्स लोगों को यूट्यूब पर मुरली चालू करवाकर और हेडफोन लगाकर सुनने के लिए बोला। इतनी बढ़िया सेवा करवाई बाबा ने। वो सारे के सारे ऑफिसर्स लोग बिल्कुल मुरली चालू करके जो सुनने लगे हेडफोन लगा के, तो बस मगन हो गए। हम वहां खड़े रह गए। बिल्कुल जिस काम से गए थे वो काम की हड़बड़ी हमने बिल्कुल नहीं रखी। हमने कहा जब ये सुन रहे तो चुपचाप शांति को धारण करके इन सबको शांति के वाइब्रेशन देते रहे। तो हम चुपचाप खड़े रहे और वो सब हेडफोन लगाकर सुन रहे थे। बिल्कुल भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा की वाणी इतनी अट्रैक्टिव रहती है, क्योंकि सच्चाई है ना। सत्य बड़ा मीठा होता है, लोगों को मालूम नहीं है, कहते हैं सत्य कड़वा होता है। अरे सत्य क्यों कड़वा होगा भाई? सब बातें उल्टी। लोगों ने सत्य सुना ही नहीं है, सत्य सुना ही नहीं है, सत्य की मिठास क्या होती है पता ही नहीं है। तो ऐसी मेहनत करेंगे हम। हाँ, उनको ये भी नहीं मालूम पड़ने दिया कि ये मुरली हमने सुनाई है। नहीं तो कहेंगे अरे आपने सुनाई है क्या, बस फिर वो हमारे ही आकर्षण में फंस जाएंगे। नहीं, चुपचाप गुप्त। चेहरा ही नहीं पहचान पाएंगे। आजकल तो बढ़िया मास्क पहन लो, पता ही नहीं लगता। गुप्त सेवा। बाबा कहता है यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी, जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे। देखो बाबा ने अगली लाइन बोली, उसके पहले ही हमने वो रास्ता बताने की जो सेवा की थी उसका अनुभव सुना दिया आपको। जो जितना जो रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की, हमें याद रहना चाहिए। बाबा की याद रहेगी तो बाबा के बारे में कैसे किसको बता लूं, ये अंदर में कशिश रहेगी, ओना रहेगा। हाँ, कोई भी आता है। अब वो चिट्ठी देने वाला कोरियर वाला आया भाई, उसको भी कहा हमने भैया आप आना, आपको हम ऐसी बातें सुनाएंगे जिससे आप सदा के लिए निरोगी बन जाएंगे, और निःशुल्क, आपसे कोई राशि नहीं लेंगे भैया, है ना, ऐसे मीठे से। वो भी बोला अरे वाह, तू बहुत मीठे से बोल रहा, बहुत प्यार से बोल रहा, आत्मीयता के भाव भर के बोल रहा। बोल के लिए भी पूरा बोल इंडिया बोल का पूरा हमने एक मैटर लिखा है, उसे भी कभी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, आप अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा जो मिला था वो सब अभी गंवाया है, इसलिए उसको वापस फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते हैं, यहां पारलौकिक को याद करने की वहां पर सतयुग में जरूरत ही नहीं, यहां पर करने की जरूरत है। यहां सब करते हैं जाने अनजाने, है ना। वो परमपिता परमात्मा सब कहते हैं अरे बाप रे, ऐसा बोलते हैं। अचानक से क्या कहेंगे, अरे बाप रे, वो बाप को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो सुख ही सुख है, तो सुख के सागर को याद करने की। और वो सुख कब स्थापित हुआ, अभी इसी संगम पर। ये समय बहुत वैल्यूबल है भाई, एक सेकेंड भी मत गवाना। यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है। भारतवासी कौन, देवी देवता, जिससे भारत की स्थापना हो रही है। हाँ, परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं
वह निकल आएंगे। हम आत्मा को पहचान भी जाते हैं, हाँ, कि ये आत्मा पहले कौन से धर्म में थी, उसके संस्कारों को देखकर, उसकी दृष्टिवृत्ति को देखकर, उसके आकर्षण को देखकर मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये आत्मा पहले मुस्लिम धर्म में थी कि सिख धर्म में थी, पता लग जाता है संस्कारों को देखकर। जब हम अपने संस्कारों को बहुत सुंदर बनाते हैं, पवित्र करते हैं, अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को पवित्र करते हैं, तो सबके संस्कार तुरंत पहचान में आते हैं। बाकी और कोई जादू थोड़ी है। लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, सब कुछ जान लेता है। अरे सब कुछ जानो, तुम्हारे ही संस्कारों से हम जाने, हमको क्या मालूम। सोच इतनी बढ़िया, अंदर इतनी शांति रहे कि दूसरे की सोच बड़े आराम से सुनाई दे जाए कि वो क्या सोच रहा है, पता लग जाए। तो कई लोग कहते हैं अरे आपने कैसे जान लिया। अरे भाई हम अंदर साइलेंट थे, किसी भी प्रकार की सोच की हलचल नहीं थी, तो तुम्हारी सोच बड़े आराम से अंदर प्रवेश कर गई, तो तुम जो सोच रहे थे वो हमें पता लग गया। तुम्हारा ही सोचा हुआ हम तुमको बता रहे हैं, कोई हमारी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। तुम ये सोच रहे होते हो, वो सोच चाहे तुमने महीने भर पहले सोची है, लेकिन वो वाइब्रेशन में तो वो सोच रहती है ना भाई, जन्म जन्मांतर की सोच रहती है। अब कोई बच्चा ऐसा दिखता है, बिल्कुल दादी जैसा हरकत करेगा, बुढ़ापे जैसा, जैसे बूढ़े लोग करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ ये बूढ़ा शरीर छोड़कर आई है, ये आत्मा। तो तुरंत वो बता देते हैं कि क्यों भाई आपके घर में दादी का देहांत हुआ, उसके 1 साल बाद इसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा बोलते। अरे तो आपको कैसे मालूम। अरे सिंपल सी बात है, जब हम सत्य होते हैं, जब हम थॉट्स लेस होते हैं, मैंने सोच से रहित होते हैं, जमाने भर की सोच भर रहे हैं, तो हम क्या जान पाएंगे, कुछ नहीं। तो हम जब ज्योति बनते हैं तो महाज्योतिष बन जाते हैं। फिर हाँ, दुनिया में जो ज्योतिष है वो तो अंदाज लगा लगा कर, हाँ, एक ही राशि में कई नाम आएंगे भाई, उसी राशि का रावण भी है, उसी राशि का राम भी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। सोचो। और हम 12 राशि के घेरे में घूमते बैठे रहते हैं। अरे वो तो कॉमन बात लिखी रहती है, दोनों किस्म की बात लिखी रहेगी, घाटा भी होगा फिर थोड़ा फायदा भी होगा, तो वैसा तो चलता ही रहता है। बिना मतलब के अंधकार में हम भटक रहे हैं। ज्योति को पहचानो, आत्म ज्योति को पहचानो, परमात्म ज्योति को पहचानो। बाबा कहते हैं समझाना है, क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है, तो तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये जो मैं बता रहा हूं, ज्योति और ज्योतिष, ये सब योग की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है, बारीकी से, बहुत बारीकी से समझना है, तैयारी करनी चाहिए, समझाना है। क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो। भगवान कहते हैं मन मना भाव, मतलब अपने मन को शुद्ध करो, सतयुगी भाव के आधार पर सत्य बनाओ अपने मन को, अपने मन को झूठी दिशा की ओर मत ले जाओ। परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे। किनको कह रहे हैं? निराकारी बच्चों को, जो किसी भी आकार के आकर्षण में नहीं फंस रहे हैं। वस्तु, व्यक्ति, वैभव सब आकार है, मान सम्मान ये सब आकार है। फूल चढ़ा दिया किसी ने, माला पहना दी, बड़े खुश हो गए। किसी ने चरण छू लिया, खुश हो गए, चरण धो लिया, बहुत खुश हो गए और अपने को महान समझने लग गए। फिर ऐसा थोड़ी है भाई, कितने काले कारनामे किए थे उसको जरा ध्यान में रखना भाई। है जरा से मान सम्मान में बड़े अपने आप को महान समझने लग गए, महारथी समझने लग गए, महामंडलेश्वर समझने लग गए। कोई नहीं है इस दुनिया में, एक भी नहीं है, केवल एक शिव बाबा के सिवाय इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। सब 0 सन्नाटा है। बहुत अच्छे से समझना। बाबा निराकारी बच्चों को याद करते हैं। तुम आत्मा इस आर्गन से सुनती हो, मैं आत्मा इस आर्गन से तुम्हें सुनाता हूं। देखो बाबा भी आत्मा और तुम भी आत्मा। मैं सबका बाप हूं,
मेरी महिमा सब गाते हैं, सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, सुख के सागर आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा, दोनों का अंतर बताओ। अब जज करो कि गीता के भगवान कौन होंगे भाई, शिव बाबा होंगे कि श्री कृष्ण होंगे। स्पष्ट, हाँ, भागवत कथा इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए लोगों को। भाई श्री कृष्ण तो पात्र है ना, वो तो स्टोरी में है। आकाशवाणी फिर कौन सी हो रही है, समझाते हैं। कंस के लिए आकाशवाणी हो रही है ना भाई, कृष्ण तो पात्र है। यह जबरदस्त टॉपिक है, भगवान कौन। इस पर तुम्हें समझाना है, बोलो। हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दें तो भी ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल पार्टिकुलर पॉइंट समझा दो। अच्छे से पढ़े हुए रहोगे तो 1 मिनट में समझा दोगी। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी के पास 1 मिनट भी समय नहीं है। सब ऐसे उलझे फंसे, हमारे पास तो समय ही समय, हम खाली हो चुके हैं, तो हमारे पास समय की कमी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कर्म से न्यारे होकर कर्म कर रहे हैं, वो कर्म में फंस कर कर्म कर रहे हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। तो 1 मिनट में समझाना है। भगवान उवाच मन मना भाव, मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह किसने कहा भाई, मामेकम याद करो? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन के द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो, बाबा निबंध देते हैं। देखो, बाबा होमवर्क दे रहे हैं। जैसे एक शिक्षक बोलता है भाई इस सब्जेक्ट पर लिख कर लाना, तब आज कौन कौन लिखेगा? ऐसा नहीं बस ओम शांति लिख दिए भाई, कुछ 4 लाइन 5 लाइन तो लिखो, विचार सागर मंथन करके। सबको प्रेरणा मिलती है। आपके कमेंट्स न जाने कितने लोग पढ़ते होंगे। आपने कॉपी में लिख दिया, उसको तो आप घर में ही रखे रहोगे। ये कितनी अच्छी सुविधा बाबा ने दी है यूट्यूब पर, है ना? तो आप मुरली सुनने के बाद कमेंट्स में लिखो, तो नए व्यक्ति भी उस कमेंट्स को देखकर और फिर मुरली सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। हाँ, ऐसा ओम शांति लिख दिया और इतिश्री हो गई, नहीं। ओ मीठे प्यारे बाबा, अब आम व्यक्ति कैसे समझेगा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति? ऐसे थोड़ी समझेगा। आप कुछ कमेंट्स लिखो जो सुने हो आपने, है मुरली में जो आपने सुना, उस पर आप विचार मंथन लिखो। बाबा वही तो कह रहे हैं। फिर ये थोड़ा होना रहे कि भाई उनको फिर कैसे रिफाइन करके समझाए। सो तो बच्चों को ख्याल करना है, बाबा ने बता दी बात, अब कैसे करके समझाएं। ये जो मुरली एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, इसको ज्यादा बोलना नहीं कहेंगे। बहुत अच्छे से समझना। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। ऐसा बताना है लोगों को। बाबा कैसे बताना है ये भी सिखा रहे हैं बाबा। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझाएं तो कितना प्रभाव पड़ेगा। बुलंद आवाज से। कौन बुलंद आवाज से बोल पाएगा? जो अपनी दृष्टि वृत्ति को कहीं उलझा के नहीं रखेगा। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि आप दृष्टि वृत्ति को कहीं ना कहीं उलझा के रखे हो। इस गहराई को जरा अच्छे से समझो। हाँ, हम कैसे बोले वाली बात ही नहीं है। इतना बड़ा शिक्षक आके पढ़ा रहा है तो हमें मास्टर शिक्षक बनना ही चाहिए ना भाई। शिक्षक और बोल ना पाए, समझा ना पाए, मतलब वो बाबा को अच्छे से याद नहीं कर रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं बुद्धि उलझ रही है। बाबा कहता है समझेंगे, ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता यह बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतिथि बनते आए। भारत की ही चढ़ती कला और उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर माया रावण नर्क का मालिक बनाती है। माया कौन? हमारे अंदर के छुपे विकार। अब आप सोचो, घूम के वापस कलयुग में आना है कि सतयुग में पहले पहले उतरना है नीचे धरती पर। बाबा
मुरलियों में कहा था पहले दिन उतरो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि पहले दिन के बाद दूसरा दिन भी थोड़ा घाटा तो हो गया ना भाई एक दिन का। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला और भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा। तो भगवान मिलेगा तो करेगा क्या? भगवान मिलेगा तो ज्ञान देगा ना। हाँ, ज्ञान देंगे ना। क्यों? क्योंकि वही ज्ञान के सागर है। हमें तो कुछ भी पता नहीं था कहां से आए, इसलिए गीत गाते हैं, आए कहां से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। सुनना वो गीत। बाबा कहते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही है। महिमा सदगुरु की है, ना कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं और सदगुरु केवल एक परमात्मा है। यहां किसी को सदगुरु नहीं बोल सकते, क्योंकि सच्ची बात तो कोई बताता ही नहीं है। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। कौन? परमात्मा। वाणी उन्हीं की चल रही है। अभी तुम बच्चे भगवानुवाद सुनते हो। मामेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चले जाएंगी। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम और यह है अभी दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? सोचो भाई, सारा स्थान, सारी दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? और हम बार बार उलझ रहे हैं। सोचो, बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाले बेहद के बाप ही एक परमात्मा शिव बाबा है। बेहद का दुख रावण देते हैं। हाँ, वह है बड़ा दुश्मन। वह भी कोई को पता नहीं कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। भाई, 5 विकार के चंगुल में फंसी हुई आत्मा तो दुख देगी ही, बिल्कुल 100% दुख देगी। वो उससे दुख ही होगा निश्चित रूप से। वो कहीं ना कहीं विकार में फंसी है, तब उल्टा सीधा बोल रही है, नहीं तो बोल ही नहीं सकती आत्मा उल्टा सीधा। बहुत गहरी बात। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में यह पांच विकार प्रवेश है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते हैं। अभी हम एक पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी हम क्लास में डालेंगे, आप सुनना बहुत अच्छे से। पंडित जी कहते हैं नहीं, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। फिर उनको समझाए बहुत अच्छे से, और भी लोग इकट्ठे हो गए। फिर वहां पर दिन रात सेवा करनी है। हाँ, बाबा कहता है मंदिरों में जाओ। हमको तो होना लगा रहना चाहिए भाई। 10 मिनट हम कहां समय निकालकर किसी मंदिर में चले जाए। और किस भाई, हमको मर्यादा रखनी है तो नारी जो है नारी को जाकर समझाए, पुरुष जो है पुरुष को जाकर समझाए। क्यों? नारी अगर बाहर निकलकर पुरुष को समझाने लग जाएगी तो वो पुरुष की दृष्टि ही खराब है। इसलिए बाबा ने ये सिस्टम बनाया है। हाँ, अब जब मधुबन जाते हैं तो इकट्ठे रुकने का भी वहां नियम नहीं है। नारी अलग रुके, पुरुष अलग रुके। ये सिस्टम बना है। क्यों? क्योंकि दुनिया पूरी विकारी है भाई। तो हमें कोई भी जो है व्यक्ति को आजकल बहुत बहुत खतरा है। हाँ, किसी भी पुरुष को किसी भी नारी से अकेले में मिलना ही नहीं चाहिए, कभी भी। कभी नहीं मिलना चाहिए। और किसी भी पुरुष को किसी भी नारी को देखकर कभी जो है माने दैहिक आकर्षण में पड़कर जो है मुस्कान नहीं लानी चाहिए। रूहानी बात। वैसे भी तो बाबा ने नारी और पुरुष दोनों की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी और सब कुछ बताया है, किस प्रकार से सेवा करनी है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। इसलिए हम तो हमारी दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, जो कभी भी जैसे ही कोई भी भाई बहन आपस में लंबी बात कर रहे होते थे, दीदी आकर तुरंत ऑब्जेक्ट करती थी। ये ऐसी खूब, चलो ये इस प्रकार से बातचीत नहीं करो, तुरंत ऑब्जेक्ट करती थी। हाँ, बहुत सुंदर निर्माण करती थी हमारी दीदी। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहता है कि देखो अब तुमको श्रीमत मिली है। देखो
अब बाप ने समझाया है राम राज्य कब से कहां तक चलता है, यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, 5 विकार। उसने कितनी दुर्गति की है, भारत ही हेवन था जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे बाप को याद करो। अलफ और बे, परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। सारे दिन में आप चेक करो कितनी बार विकार के ख्यालात आते हैं। किसी भी वस्तु का आकर्षण भी विकार कहलाएगा, बिना मतलब का आकर्षण, बिना मतलब की संग्रहण प्रवृत्ति, ये पूरा देह अभिमान कहलाएगा। देह अभिमान ऐसा छूटता नहीं है, सेकंड में देह अभिमान आता है। कई जन्मों की आदत पड़ी है भाई आत्मा को, कोई बात नहीं है। बाबा कहता है आप निरंतर बस मुझे याद करते रहो। बार बार बाबा कहता है बच्चे मनसा तूफान बहुत आएंगे, कर्म इंद्रियों से आप विकर्म नहीं करना। हाँ, इन आंखों की बहुत संभाल करना। बाबा कहता है पुतलियां नाचती रहती है इधर से उधर। हम भागवत करते हैं, कोई एक भाई सामने कृष्ण जी की मूर्ति रखी है, शिव बाबा की मूर्ति रखी है, कम से कम आप मूर्ति को देखते रहो। लेकिन नहीं, प्रवचन इधर चलता रहेगा, माता इधर से उधर आंखें घुमाती रहेंगी भाई लोग, बस वहां से वहां भी कर्म करते रहेंगे दुनिया भर का। अरे कभी तो 1 घंटे 2 घंटे बैठकर एकाग्रचित होकर और बाबा के ज्ञान को अच्छे से सुनो भाई। बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहो भले, हाँ है, तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो। शादी पर भी जाओ कोई बात नहीं है, आप अंदर से याद करते रहो। ऐसे थोड़ी शादी में गए तो बस वहां के खाने पीने में फंस गए, वहां के राग रंग में रिश्ते निभाने में उलझ गए, नहीं फैशन में दृष्टि चली गई। सोचो आप शादी में भी गए तो क्या किए। बाबा शादी में जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शादी में जाकर कर क्या रहे हो? क्या वहां पवित्र दृष्टि का वाइब्रेशन फैला रहे हो? सोचने की बात है। जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना है। जरा अच्छे से समझना, नहीं तो 100 गुना दंड मिलेगा। बाबा कहता है जब तक उनके घर जाएं तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। ओ प्यारे बाबा, मीठे बाबा। अच्छा भाई, धारणाओं के लिए मुख्य सार, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आप पूरा बीती का देखो, क्या क्या गड़बड़ी हुई है उसको स्वीकार करो अच्छे से। हाँ, जिसके साथ जो गड़बड़ी की है उसी के साथ स्वीकार कर लो। बेटे ने बाप के साथ गड़बड़ी की, बेटा स्वीकार कर ले। पति ने पत्नी के साथ गड़बड़ी की, उसे बता देने कि देखो भाई, मैंने ऐसा तुमको धोखा दिया, इस प्रकार मैंने दृष्टि खराब की। बाहर जाकर वो पति अपने पत्नी को बता देंगे अच्छे से, तो बहुत अच्छा निर्माण होगा। हिसाब किताब चुकतू करने की जो बात कही है बाबा ने, उसे बहुत गहरे से समझना है। कहीं किसी का पैसा रुका हुआ है, याद कर करके आप उसको देकर आ जाओ। 1 रुपया भी आपके पास न बचा रहे। बहुत अटेंशन, बहुत अटेंशन। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। एक एक लाइन रोज की मुरली के सार को यदि हम उसी दिन पुरुषार्थ करते हैं तो नई मुरली का सार तो फिर आपको दूसरे दिन बगैर मेहनत के मिल जा रहा है। तो आप सार पर ध्यान सारा दिन देंगे, सारा दिन आप उस सार पर ध्यान दीजिए कि आज बाबा ने धारणा के लिए कौन सी पॉइंट बताई है, उस पर विचार मंथन कीजिए। जरूर मुरली जो चल रही है आज 2 जून 2022 की मुरली है, तो जो सार बाबा ने बताया है कि ये धारणा करनी है, तो जरूर बहुत सारे बच्चे उस धारणा को नहीं किए होंगे, तब आज की तारीख में बाबा को बोलना पड़ रहा है। जब सब धारण करना का कार्य पूरा कर लेंगे तब मुरली चलना बंद हो जाएगी,
तब फिर धारणा के लिए सार बोलेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं किए होंगे वो धारणा, तो अब उन बच्चों में कौन कौन है वो चेक करो, कमेंट्स में लिख दो भाई हाँ मेरे से ये गड़बड़ी हुई है। केवल ओम शांति लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लिखो हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई, इसे कैसे ठीक करूं। आप पूछो अपने वरिष्ठ दादियों से, महारथियों से, सब सेवा के लिए तैयार है। हमारी दीदी घंटों बैठाती थी हमको कमरे में और एक एक बात समझाती थी। आज हम जो समझाने लायक बने हैं वो ब्राह्मण परिवार के वरिष्ठ दीदियों, दादियों, महारथियों की वजह से आज हम ये मुरली चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है सबके सहयोग से सुखमय संसार बनता है। ऐसा थोड़ी हम समझ गए हमने मुरली पढ़ ली तो हो गया, नहीं हम अमृत बेले उठे, नहीं अपना पुरुषार्थ भी करना होता है लेकिन सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ऐसा अपने आप को 30 मार का नहीं समझना चाहिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू। बाबा कहता है जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है, ये सार है आज का। सबको देना है, कोई न रह जाए बाकी। बाप का परिचय कैसे देंगे? बाप समान बनकर। ऐसे थोड़ी वो बिंदु रूप है तो वो परम धाम में रहता है इतना बता के और छुट्टी पा लिए, नहीं। क्या समझेगा वो बेचारा, करेगा क्या? वो बिंदु रूप है, आपने बोल दिया परम धाम है। बाप समान बनकर, प्यार के सागर बनकर उसके सामने में हाजिर होना है। हाँ तब उसको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, तब उसे समझ में आएगा। तो बाप समान बनकर बाप का परिचय देता है। रटा रटाया हमने सुना दिया नहीं, अच्छे से समझना। सबको बाप का सत्य परिचय देना कैसे कहलाएगा? जब हम एक पल भी झूठ के आकर्षण में न पड़े, देह के आकर्षण में न पड़े, ये ख्याल रखना है। हम ही देह के आकर्षण में पड़ गए। हाँ खूबसूरत चेहरे को अच्छे से समझा रहे हैं, हाँ बार बार खूबसूरत चेहरे को लगाकर स्लोगन लिख रहे हैं, खूबसूरत चेहरे के साथ जो है वीडियो बना रहे हैं, तो अंदर की भावना समझ में आती है कि ये दिखाना क्या चाह रहा है, ये कैमरामैन किस प्रकार के भाव वाला है, सब कुछ समझ में आता है। डीपी में जो है खूबसूरत जो है नारी की तस्वीर को लगाकर रखे हुए हैं अपने व्हाट्सएप फेसबुक में। बहुत गहरी बात समझने की है, ये सब मैं बारीकियां बता रहा हूं आपको। सत्य बाप का परिचय ऐसा नहीं है कि आपने रटा रटाया बोल दिया। पूरी धारणा चाहिए, पूरी धारणा, एक्यूरेट धारणा। जरा अच्छे से हथौड़ी मारिए अपने भेजे में तबीयत से, तो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना। वरदान, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भाव। हाँ भाई मुझे बहुत फोर्स आता है, बाबा का बहुत फोर्स आता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं सारा विश्व बाबा ने घुमाया, वरदान सुन लिए, सार सुन लिए, हो गया। नहीं भाई, वरदान को अच्छी तरह से मनन चिंतन करना कि भाई देखो ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भाव। ईश्वरीय संस्कार, आपके मानवीय संस्कार नहीं होने चाहिए। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। हाँ ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लाकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की। नहीं, हम समझ गए हैं, अपनी बुद्धि में रखे, हम तो समझ गए हैं। वो क्या हो गया? अपने बैंक और लाकर में भरा पड़ा है। बस पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं और नया धरे रहेंगे अलमारी में, क्या इसको फलाने अवसर पर पहनेंगे। और फिर क्या होता है शरीर छूट जाता है, वो कपड़े वहीं के वहीं रह जाते हैं, नए के नए वो अलमारी में ही रह जाते हैं। ऐसे कईयों की आदत होती है बैंक में डाला रहेगा। अरे भारत देश के लोग वो स्विस बैंक में ले जाकर जमा किए, यहां भारत में मर गए, किसी को पता ही नहीं क्या काम आया वो पैसा। कितने लोग हैं जो घर मकान बना के छोड़ते हैं, न किसी को किराए पे देते न वो बेचते, खाली भरा पड़ा रहता है और वो जर्जर होता रहता है, नहीं देंगे भी नहीं उसको। ऐसे संस्कार बाबा कहता है
पुराने यूज करते रहते। यहां ऐसे नहीं करना, यहां तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। रोज नई इन्वेंशन निकालो, रोज ज्ञान को समझाने की नई युक्ति रचो तो कितना बढ़िया रहेगा। एक ही ढर्रे में नहीं, आपने एक अनुभव कर लिया, उसको सब तरफ वही वही अनुभव सुनाए पड़े हैं, तो आपके पास एक ही अनुभव है क्या? बाबा ने मुरली में अव्यक्त वाणियों में कहा है, मतलब आत्मा जो है नया अनुभव कुछ नहीं कर रही है। कभी 20 साल 25 साल पहले जो अनुभव कर लिया था उसे ही सुनाए पड़े हैं कितने। और अनुभव भी कैसे सुनाते लोग, मेरे खेत में मैंने चारों तरफ प्रकाश देखा, ये हुआ वो हुआ, ये फंतासी अनुभव नहीं भाई। अनुभव उसे कहेंगे कि मेरा जीवन पवित्र हो गया, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया पूरी तरह से, अब जरा भी आंख नहीं डूबती कहीं, ये अनुभव है। पहले मेरी आंख डूबती थी, ऐसे अनुभव सुनाना। अब मेरी आंख बिल्कुल नहीं डूबती, ऐसे पूरे सच्चाई से, ऐसा नहीं कि आंख भी डूब रही है और बोले भी जा रहे हैं ऐसे भी नहीं, बड़ी गहरी बात है। तो सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मतलब विघ्न आएगा। देखो ये स्लोगन क्या शिक्षा दे रहा है कि बाप और मैं, यह छत्र छाया रहेगी तो विघ्न ठहरेगा नहीं आपकी बुद्धि में। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अब उसको ठहरा के रखे हैं। जब बाबा का ज्ञान और योग है तो किसी भी प्रकार की विकृति को आप रोक के क्यों रखे अपनी बुद्धि में? बड़ी गहरी बात। इसने ऐसा बोल दिया तो उसे साल भर उस बोल को रिपीट करते रहेंगे। अरे हमको मालूम है वो ऐसा है वैसा है, ऐसा करता था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। ये सब चक्करबाजी बंद। बुद्धि में क्या ठहरा के रखो? एक बाबा, एक मैं, बस। तो सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। परमात्मा महावाक्य है, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। यह भी माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो। भाई हम आपको जो मुरली सुना रहे हैं वो मधुबन की मुरली सुना रहे हैं पूरी अच्छे से, उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।